हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट टॉपिक जो आपका था वो इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड था, उस पर हमने अच्छे तरीके से डिस्कशंस की थी। आज जो आपका टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे हम। और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, कैसे वो पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर से कोलाइड करते हैं, वो कोलिजन होती है पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर के साथ, वहां पर रिलैक्सेशन टाइम आता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस लेक्चर्स को आप अच्छे तरीके से लास्ट तक देखें, फिर तब जाकर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा ये आपका टॉपिक, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है आपके पास? मैंने यहां पर लिख कर रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। देखिए आपके पास एक कंडक्टर है, समझे आप, जिसको आप वायर कहोगे आप, जिसमें करंट फ्लो करती है। कंडक्टर होता है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो यहां पर रिप्रेजेंट किया है मैंने कंडक्टर। कंडक्टर को जब मैंने सेल के साथ कनेक्ट किया है तो यहां पर क्या होगा, इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगी, समझा, क्योंकि सेल जो है वो सप्लाई करता है करंट को। तो करंट जब फ्लो करेगी तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सेल है, सेल का नेगेटिव टर्मिनल इस कंडक्टर के साथ कनेक्ट है, कंडक्टर के एक एंड के साथ कनेक्ट है, और सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कंडक्टर के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट है। तो यहां पर हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे पास वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे इसके नेगेटिव टर्मिनल से कहां की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, समझे आप। तो वहां पर जब इलेक्ट्रॉन जो होंगे, क्योंकि कंडक्टर में हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जब ड्रिफ्ट हो जाएंगे कहां की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है, वो मूव करेंगे कहां की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, कंडक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जो हमने किसकी वजह से पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बनाया है, सेल की वजह से। तो वहां पर जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो होगी हमारे पास एवरेज में, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, क्लियर आपको। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कहां की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर की तरफ मूव करेंगे, तो उनकी वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। तो एवरेज में जो हमारे पास वेलोसिटी होगी, जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर आपको। तो ये सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बोली आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। हमारे पास तमाम इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को कहा जाता है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब कैसे इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे हम, और कैलकुलेट करेंगे हम, एक्सप्रेशन निकालेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, इसकी कैलकुलेशंस हम निकालेंगे, हम एक्सप्रेशन हम निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारे पास ये आपके पास एक कंडक्टर है। अभी कंडक्टर को मैंने एक सेल के साथ या बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, तो इसीलिए लिखा है मैंने पहले इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सप्लाई करता है, कौन बनाता है, वो एक सेल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करता है, किसमें, कंडक्टर में। क्योंकि सेल की वजह से या बैटरी की वजह से एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा एंड नेगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कनेक्ट नहीं करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, हम बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे इस कंडक्टर के साथ, तो क्या होता है हमारे पास कंडक्टर का बिहेवियर विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको यह पता होना चाहिए, एक कंडक्टर जो होता है हमारे पास, कोई भी हम कंडक्टर ले लेंगे हम, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसमें करंट कैरियर्स क्या होते हैं कंडक्टर में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास वो करंट कैरियर्स होते हैं, वही फ्लो करते हैं और करंट हमारे पास प्रोड्यूस होती है, करंट बनती है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे हमारे पास बनते हैं,
कैसे हमारे पास होती है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक हम कहेंगे थर्मल टेम्परेचर या थर्मल वेलोसिटी। पहले हमारे पास इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में हमारे पास क्या होते हैं? वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो इसमें होते हैं दे आर इन रैंडम मोशंस। तो इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस में होते हैं? ये रैंडम मोशंस में होते हैं, रैंडम मोशंस में होते हैं। क्यों रैंडम मोशंस में होते हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इधर जिगजैग मोशंस में मूव करते हैं। इनकी हमारे पास हम कहेंगे यहां पर हमारे पास जो है थर्मल स्पीड तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन थर्मल वेलोसिटी इनकी जीरो हो जाएगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी उनकी जीरो हो जाएगी। क्योंकि अगर हमारे पास यहां पर आप कहूंगा मैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा या यहां से आएगा, इस पॉजिटिव आयन साथ कंडक्टर के साथ टकराएगा, वहां से टकराने के बाद इसके साथ टकराएगा, वहां से टकराने के बाद फिर हमारे पास जो है ये इसके साथ भी टकरा सकता है, इस पॉजिटिव आयन के साथ टकरा सकता है, इसके बाद वापस आ सकता है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इसी कंडक्टर में हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन साथ कंडक्टर के साथ टकराते टकराते वहीं पर होते हैं। ये इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, वो इधर जिगजैग मोशन में इधर यहां पर जो होते हैं पॉजिटिव आयन साथ कंडक्टर के साथ टकराते हैं। पॉजिटिव आयन ऑफ द कंडक्टर क्या होता है? देखिए हमारे पास एक एटम है, अभी एटम्स की बात कर रहा हूं मैं। एटम्स की outermost शेल में हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो outermost शेल में इलेक्ट्रॉन होता है जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बाहर का टेम्परेचर, कंडक्टर का बाहर का टेम्परेचर जो होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू द कंडक्टर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसके कंपेरिजन में। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है? ये outermost शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी को गेन करता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है एटम से, निकल जाता है एटम से। तो जब ये एटम से निकल जाएगा तो इसको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाता है इसको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसने इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, तो इसी को कहा जाता है पॉजिटिव आयन। समझे आप? रिमेनिंग एटम, जो हमारे पास रिमेनिंग एटम रहता है, whenever it lose the electron, that is positive ion। इसको क्या कहेंगे हम? पॉजिटिव आयन। इसी को कर्नल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कर्नल, KERNEL। तो कर्नल भी इसी को कहा जाता है, पॉजिटिव आयंस हमारे पास, या कर्नल आप कह सकते हो आप। तो यहां पर क्या होता है? ये हमारे पास क्या होता है? अब हमारे पास क्या होता है? इस थर्मल वेलोसिटी की वजह से, इस टेम्परेचर की वजह से हमारे पास जो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यहां पर हमारे पास अब यहां पर बहुत सारे एटम्स होंगे, और बहुत सारे एटम्स में ऐसे ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे हम। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वो इस कंडक्टर में हमारे पास क्या होते हैं? वो टकराते हैं किसके साथ? इन्हीं रिमेनिंग एटम्स के साथ टकराएंगे, कर्नल्स के साथ टकराएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इसके साथ टकराएगा कर्नल के साथ, इसके बाद इसके साथ टकराएगा, इसके बाद इसके साथ टकरा सकता है। तो टकराते टकराते वहीं पर हमारे पास इनकी जो थर्मल स्पीड जो होती है, हम कहेंगे थर्मल स्पीड जो हमारे पास जो है दैट इज नियर अबाउट, जो हमारे पास होती है इनकी थर्मल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। बहुत हाई हमारे पास इनकी थर्मल स्पीड होती है, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड थर्मल स्पीड होती है हमारे पास इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर आपको? लेकिन अभी हम कहेंगे तो वहीं पर इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, ये आगे नहीं जाएंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल तो होगा ही नहीं, नेगेटिव टर्मिनल तो है ही नहीं हमारे पास। ये इसी कंडक्टर में हमारे पास जो है जिगजैग मोशंस में ये मूव करते जाएंगे। क्लियर आपको? उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। तो इस वेलोसिटी को, इस स्पीड को जो हम कहेंगे, हम जिस स्पीड में हमारे पास जो है टेम्परेचर की वजह से ये रैंडम मोशन में होते हैं तो उसको थर्मल स्पीड कहा जाता है। और जिस वेलोसिटी से, अब जो वेलोसिटी जो होगी इनकी, तो वो वेलोसिटी कौन सी होगी? उस वेलोसिटी को कहा जाएगा थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया हमने। ये टेम्परेचर की वजह से हम कहेंगे, हम जो रूम टेम्परेचर जो इसका होगा उसकी वजह से हमारे पास ये मूव कर रहे हैं, इस वजह से इनका मोशन जो है वो रैंडम मोशन में है। तो वहां पर इसकी वजह से जो हमारे पास जो होगी, इस टेम्परेचर की वजह से जो इनमें वेलोसिटी क्रिएट हो जाएगी, समझा? उस वेलोसिटी को कहा जाता है थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी जो होगी हमारे पास, वो अगर हम निकालेंगे, हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होगी हमारे पास इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? वो जीरो होगी। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन, देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास जो है यहां से हमारे पास आ रहा है
इस पॉजिटिव आयन जहां पे कंडक्टर के साथ टकराएगा, उसके बाद इसके साथ टकराएगा, उसके बाद इसके साथ टकराएगा, उसके बाद इसके साथ फिर वापस आ जाएगा। तो ये वहीं पर हमारे पास जो है, इसका मतलब पहले अगर वो पॉजिटिव एक्सेस पर जाएगा, उसके बाद नेगेटिव एक्सेस पर आएगा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पकड़ेंगे, वहीं पर हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उधरी रहते हैं, वो एक डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, वो आगे नहीं आ रहे हैं, वो वहीं पर टकराते वहीं पर हैं। इसका मतलब उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। समझे आप? थर्मल स्पीड होगी हमारे पास इनकी, क्योंकि स्पीड जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। अब यहां पर अगर हम कहेंगे वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एवरेज में तमाम इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। लेकिन थर्मल स्पीड हमारे पास 0 नहीं होगी, वो हमारे पास कितनी होगी, 10⁵ मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड जो है वो डिपेंड नहीं करती है डायरेक्शन पर, क्योंकि इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। उधरी वो जिगजैग मोशन में होंगे, उधरी वहां पर वो जो है हमारे पास जो है ये घूम रहे हैं, उधरी टकरा रहे हैं पॉजिटिव आयन कंडक्टर के साथ, तो वो हमारे पास किसी एक एंड पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर कह सकता हूं मैं, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज thermal velocity of free electrons is given by, वो किसी को होगा एवरेज थर्मल वेलोसिटी। आपको पता है एवरेज वेलोसिटी निकालनी है हमें, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होगी u2। यहां पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हुआ हमारे पास सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज n। तो एवरेज, ये हमने एवरेज निकाला, मीन जिसको बोलते हैं, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी, वो 0 होगी। यह भी मैंने डिस्कस किया, क्योंकि इनकी कोई, ये एक एंड पर अगर यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकले तो दूसरे एंड पर नहीं पहुंचेंगे, इनकी कोई डायरेक्शंस नहीं होगी, इसीलिए एवरेज में इनकी थर्मल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। हाँ, थर्मल स्पीड हो सकता, थर्मल स्पीड है, लेकिन थर्मल वेलोसिटी जो होगी एवरेज में इनकी हमारे पास क्या होगी, वो 0 होगी। इस इक्वेशन को क्या लेंगे हम, दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब जो इसका दूसरा पार्ट है, कंडक्टर इज कनेक्टेड विद द सेल, कंडक्टर को सेल के साथ कनेक्ट करेंगे या बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे हम, ये तो सेल है आपका। तो जो ही इसको सेल के साथ या बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो कंडक्टर का एक टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हमारे पास कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जब जो ही हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे, हम कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट करेगी। आपको ये ऑलरेडी पता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होती है वो किसकी होती है, वो QE की होती है। Q इज द चार्ज एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर चार्ज कौन सा है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो उसको हम स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होती है। ये हमारे पास -E आपके पास क्या है, Q की जगह पर लिखा मैंने, क्योंकि Q आपके पास जो चार्ज है वो क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और E आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो -E आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपके पास चार्ज ना इलेक्ट्रॉन है, जिसको इलेक्ट्रॉन चार्ज बोलते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो कितनी होगी, -E के इक्वल होगी हर एक इलेक्ट्रॉन पर। अब जब हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कनेक्ट नहीं किया था, एब्सेंट थी, सिर्फ कंडक्टर था आपके पास, तो थर्मल एनर्जी की वजह से जो इसका कंडक्टर का रूम टेम्परेचर होता है उसकी वजह से क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये रैंडम मोशंस में होते हैं। ये तो मैंने पहले ही पार्ट में आपको मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ भी मूव करता है, इलेक्ट्रॉन वहां की तरफ भी, इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ भी, तो उनकी डिफरेंट डायरेक्शन होती है, यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ मूव करता होगा, क्योंकि रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स का, तो इस फोर्स की वजह से
क्या होगा, उसको और ज्यादा फोर्स मिलेगी तो वो एक्सेलरेट करेगी, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ की तरफ मूव करेगा तो उसको और धक्का लगेगा तो यहाँ की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मूव करेंगे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। क्लियर आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो कहाँ की तरफ फोर्स एक्ट करेगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहां की तरफ और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो लगेगी वो यहाँ की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन जो थे इसमें बिफोर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो रैंडम मोशंस में थे, यहाँ की तरफ भी थे, यहाँ की तरफ भी, यहाँ की तरफ, उनका मोशन रैंडम है। तो जो ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वो ड्रिफ्ट करेंगे। जो यहाँ की तरफ था उसको और ज्यादा धक्का लगेगा तो एक्सेलरेट करेगा यहाँ की तरफ, जो थोड़ा इस डायरेक्शन में था तो वो ड्रिफ्ट हो जाएगा यहाँ की तरफ, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी ड्रिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही ड्रिफ्ट हो जाएगा। और जो यहाँ की तरफ मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन जो होगी, क्योंकि फोर्स जहां की तरफ लगेगी इलेक्ट्रॉन को, हालांकि उसका रूट की वजह से वो वहां की तरफ जा रहा था तो उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ की तरफ होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी यहाँ की तरफ। क्लियर आपको, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो वहां की तरफ जा रहा था। अब इस फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ की तरफ होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होती है, जहां की तरफ वेलोसिटी चेंज होती है। तो उसकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो यहाँ की तरफ हो रही है, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि जब फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन पर वो यहाँ की तरफ लगेगी, ये फोर्स यहाँ की तरफ, हालांकि रैंडम मोशन में वहां की तरफ जा रहा था। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका मोशन क्या हो जाएगा, वो मोशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो यहाँ की तरफ, वो भी यहाँ की तरफ आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन भी यहाँ की तरफ, एक यहाँ की तरफ है तो उसको वो उसकी वेलोसिटी गेन हो जाएगी। अगर जो यहाँ की तरफ था उसकी वेलोसिटी गेन हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, जब वेलोसिटी गेन करेगा इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन और ज्यादा आ जाएगी, तो वो यहाँ पॉजिटिव नोड की तरफ आ जाएगा। ये बिहेवियर होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन वो सीधे ही यहाँ की तरफ नहीं आएंगे, वो पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते टकराते आ जाएंगे। जैसे एक पॉजिटिव आयन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टकराएगा, उसके बाद चलते चलते यहाँ पर जाएगा तो इसके साथ दूसरे आयन के साथ टकराएगा, फिर ऐसे यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव आयन है, उस पॉजिटिव आयन के साथ यहाँ पर टकराएगा, उसके बाद यहाँ पर एक और पॉजिटिव आयन है, तो टकराते टकराते आगे आ जाएगा। देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर जब इस सेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे हम, तो वो एक्सेलरेट करेगा कहाँ की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जो ही उसका मोशन बढ़ेगा तो पॉजिटिव आयन के साथ टकराने के बाद क्या हो जाएगा, उसका मोशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर वो उस पर ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी, जो ही टकराने के बाद फिर से क्या हो जाएगा, फिर से रिलैक्स हो जाएगा, तो फिर से इस पर ये फोर्स लगेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगेगी और यहाँ की तरफ आने की कोशिश करेगा, एक्सेलरेट करेगा, फिर से ये टकराएगा और टकराते टकराते जो है वो आगे की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी जो हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी जो होगी हमारे पास, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, इसकी हमारे पास जो होगी वेलोसिटी जो होगी वो स्लोली इसकी स्पीड जो होगी वो कम होगी। समझा, हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी जो होगी हमारे पास, जो होगी जो एवरेज वेलोसिटी जो है इसकी हमारे पास है, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो नियर अबाउट कितनी होगी हमारे पास, वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ हमारे पास जो है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, कांस्टेंट होगी और कम होगी, क्योंकि ये टकराते टकराते हमारे पास पॉजिटिव नोड की तरफ आता है। तो आहिस्ता 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 हमारे पास कहां की तरफ आ जाएगा ये पॉजिटिव नोड की तरफ आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट में इसकी वेलोसिटी जो होगी, जो एवरेज वेलोसिटी जो होगी हमारे पास इनकी, वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बहुत कम है, समझा, स्लोली आ जाएंगे। तो ये बिहेवियर होगा हमारे पास जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस कंडक्टर में, तो इस तरीके से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएंगे, टकराते टकराते पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर के साथ भी टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी हमारे पास क्या होगी, कोलिजन हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो जो ही हमारे पास ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, हर एक इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स एक्ट करेगी, जो भी अभी मैंने आपको कहा आपको। तो इसके बाद जब फोर्स एक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स पर, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी एक्ट करेगी। तो एक्सेलरेशन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन्स पर एक्सेलरेशन कितनी होगी? वो एक्सेलरेशन जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे हम, वो किसके इक्वल होगा? वो एफ अपॉन एम के इक्वल होगा। क्योंकि आपको होता है फोर्स होता है मास टू एक्सेलरेशन, लेकिन अगर आपने एक्सेलरेशन निकालना होगा तो फोर्स अपॉन मास होगा। तो एक्सेलरेशन आपके पास किसको आएगा? फोर्स अभी निकाला आपने, तो माइनस ई अपॉन एम। तो ये हमारे पास हर एक इलेक्ट्रॉन्स पर एक्सेलरेशन होगी, जिस एक्सेलरेशन के साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएंगे। ये एक्सेलरेशन भी हमने निकाल दी। अब जब इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएंगे, तो हम हर एक इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को निकालेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी निकालेंगे हम, v1 लिखेंगे हम, वो किसके इक्वल होगी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वो हमारे पास u1 प्लस ए टाउ 1 के इक्वल होगी। ये इक्वेशंस कौन सी है? ये वही इक्वेशंस ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन और t हुआ टाइम। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हमने v1 से रिप्रेजेंट किया, u1 हुआ हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो थर्मल वेलोसिटी है, क्योंकि ये पहले से ही रैंडम मोशंस में होते हैं, मूव करते हैं इस कंडक्टर में। तो इनिशियल वेलोसिटी कौन सी? थर्मल वेलोसिटी। इसीलिए इसका यहां पर लिखा मैंने u1, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। a हुआ एक्सेलरेशन, हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन कितना होगा, और टाउ1, ये टाउ1 आपने समझना है। ये टाउ1 क्या है आपके पास? इसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि v1 हमारे पास वेलोसिटी है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहां पर लिखेंगे हम टाउ1 क्या है? ये आपके पास है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन between two successive collision। ये समझना है आपने रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम हुआ जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, या यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन ने एक पॉजिटिव आयन के साथ टकराया है, तो ये पॉजिटिव आयन है। उसके साथ टकराने के बाद यहां पर एक और पॉजिटिव आयन है, टकराएगा इसके साथ, ये पॉजिटिव आयन है। तो जब यहां पर टकराएगा, उसके बाद टकराने के बाद दूसरी कोलिजन इसकी यहां पर होती है, यहां पर भी एक पॉजिटिव आयन है, यहां से निकलेगा और यहां पर हमारे पास दूसरे पॉजिटिव आयन के साथ टकराएगा। देखिए एक कोलिजन इसकी यहां पर हुई और दूसरी कोलिजन यहां पर हुई। तो एक कोलिजन के बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, समझा, उसके बाद दूसरे पॉजिटिव आयन के साथ टकराता है, या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी हम कहेंगे हम। तो वो जो बीच में जो टाइम रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, उसी को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर आपको? इसीलिए इसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। टाउ1 क्या है आपके पास? रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जो दो कोलिजन साथ साथ में होती हैं, उनके बीच में जो टाइम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद फिर से टकराता है, समझा? तो वो जो बीच में टाइम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होता है, उसी को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम टाउ1। तो वैसे आप निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन्स, u2 प्लस a टाउ2। यहां पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज vn, n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये होगी हमारे पास nf इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, दैट इज un प्लस a टाउ n। तो ये मैंने इंडिविजुअल वेलोसिटीज निकाली, पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तीसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ये हुई इनिशियल थर्मल वेलोसिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स की, ये हुई इनिशियल थर्मल वेलोसिटी सेकंड इलेक्ट्रॉन्स की, ये हुआ un इनिशियल थर्मल वेलोसिटी ऑफ nf इलेक्ट्रॉन्स की। टाउ1 हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स, टाउ2 रिलैक्सेशन टाइम ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, टाउ n
रिलैक्सेशन टाइम ऑफ nth इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, जो हमारे पास डेफिनेशन है, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है, हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन वो क्या है? हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो मैंने पहले ही ऑलरेडी कहा है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ड्रिफ्टेड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ये एवरेज वेलोसिटी होती है। अब हर एक इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी तो एक जैसी नहीं होगी, समझा? जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी, तो हम उनका मीन निकालते हैं, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो मीन निकलता है, वो मीन, उस मीन से हमें ये पता चलता है कि एवरेज में वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी। एवरेज में जो, जिसमें हम कहेंगे एक हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कहेंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इस रेंज में फॉल करती है, उसी को कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है हमारे पास, उसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। हम फ्रॉम डेफिनेशन हम लिखेंगे, हम जो डेफिनेशन हमें क्या कहती है, फ्रॉम डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारे पास है, जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ड्रिफ्टेड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? मीन ऑफ द वेलोसिटीज, सम ऑफ वेलोसिटीज v1 v2 प्लस सो ऑन vn, ये हो गया सम ऑफ द वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही तो आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म में है हमारे पास। कौन सी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन तो मैथमेटिकल फॉर्म में यही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ड्रिफ्टेड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे हम। Vd तो यहीं पर है, V1 किसके इक्वल है? U1 प्लस a tau 1। U2 किसके इक्वल है? V2 किस इक्वल है? U2 प्लस a tau 2। ऐसे ही जाएंगे हम प्लस सो ऑन UN प्लस a tau n अपान n। ये मैंने वैल्यूज पुट की, V1 की भी, V2 की भी, प्लस सो ऑन Vn की भी, जो अभी मैंने जो निकाली नीचे, V1 भी निकाला, V2 भी निकाला, Vn भी हमने कैलकुलेट किया। अब यहां पर देखो हमारे पास Vd ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, U1 प्लस U2 प्लस UN, इनको अलग अलग हम अलग अलग से लिखेंगे हम। तो U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन UN, ये आपके पास क्या है? इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज। इनके नीचे भी n है, डिवीजन में लिखा मैंने, डिवीजन में। इसके बाद प्लस a tau 1, a tau 2, a tau n, a इधर भी है, a इधर भी है, a इधर भी है, असर्शन है, इसको कॉमन निकाल देंगे। अंदर हमारे पास क्या रहेगा? tau 1, tau 2 प्लस सो ऑन tau n अपॉन n। क्लियर? यहां तक आपको मैंने कुछ नहीं किया, रिशफलिंग की मैंने। U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन UN अपॉन n, a tau 1, a tau 2 प्लस a tau 2 tau n। इनमें मैंने a को कॉमन निकाला, a को कॉमन निकाला, तो tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau n अपॉन n। यहां पर इक्वेशन फर्स्ट को देखोगे आप, तो ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी है। ये हमारे पास किसकी इक्वल होती है? एवरेज थर्मल वेलोसिटी पूरी जो होती है वो 0 के इक्वल होती है। प्लस a, ये अब आपके पास क्या आया? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। देखिए सम ऑफ द टाइम्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये टाउ जो है ये क्या होता है? इसको बोला जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ जो है ये टाउ किसके इक्वल है? ये tau 1 प्लस tau 2 प्लस सो ऑन tau n के इक्वल होता है अपॉन n के इक्वल होता है। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब हमने इसमें भी निकालनी है ना एवरेज।
अब हर एक इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम तो सेम नहीं होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम कुछ और होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का कुछ और होगा, तो उनमें भी हम एवरेज निकालेंगे, सम ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम हो गया τ1, दूसरे का τ2, ऐसे ऐसे हमारे पास प्लस 1 nth इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम हो गया τn अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ n। तो ये हुआ हमारे पास एवरेज में रिलैक्सेशन टाइम। अब अगर हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम है, आपको पूछा जाएगा आप बोलो जी एवरेज में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा, तो वो हम यहां से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और ये निकाला भी गया है, अप्रोक्सीमेट में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट में जो हमारे पास जो है वो नियर अबाउट 10⁻⁻14 सेकेंड, समझे आप। तो 10⁻⁻14 सेकेंड जो हमारे पास जो है ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास है किसका, इन इलेक्ट्रॉन्स का, जब वो कोलाइड करते हैं दो कोलिजन्स के बीच में, समझे आप। तो ये स्टॉ की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट में हमारे पास नियर अबाउट इसके इक्वल होती है 10⁻14 सेकंड्स के इक्वल होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब आपके पास किसकी इक्वल आ रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू a tau आपके पास सिर्फ रहा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो रहा वो किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज bd, जो आपके पास आ रहा है a tau के इक्वल आ रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू a की जगह पर एक्सेलरेशन, ये मैंने ऑलरेडी निकाला है, e निकाल के रखा है, तो -e अपॉन m और टाउ, ये मैंने निकाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशंस। मैंने क्या किया, मैंने a की जगह पर एक्सेलरेशंस ऑन ईच इलेक्ट्रॉन उसकी वैल्यू को पुट किया। एक्सेलरेशन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन जो होता है वो -e अपॉन m के इक्वल होता है, a की जगह पर इसकी वैल्यू पुट की मैंने, जो अभी निकाली थी मैंने, और टाउ यहीं पर है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है किसके लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए, वहां पर आपको रिलैक्सेशन टाइम दिया होगा, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा। ई तो पता ही है हमारे पास, ये कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एम हुआ मास ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपको पता है, दैट इज 9.1 × 10⁻31 kg के इक्वल होता है। तो आप यहां से इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हो, आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो, आप जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएंगे एक कंडक्टर में। तो यहां पर आप देखोगे, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, इलेक्ट्रिक फील्ड के है। तो जितनी हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे आप, समझे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है जितनी हम वोल्टेज देंगे हम, क्योंकि बैटरी की हमारे पास, बैटरी या सेल की हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको वोल्टेज बोलते हैं हम। तो जितना हम वोल्टेज देंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ही सेटअप हो जाएगा इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ये तो एक वोल्टेज देता है, ये तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है। जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा किसमें, इस कंडक्टर में, क्योंकि इसी के नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट होगा, पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट होगा। तो जितना वोल्टेज इसका होगा तो वही हम वोल्टेज कनेक्ट करते हैं किसमें, इस कंडक्टर में, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। क्लियर आपको। तो जितनी हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना हमारे पास, जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे हम, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी उतनी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी, समझे आप। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास जो है वो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो ये था आपके पास, दैट वाज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हो जहां पर आपको नहीं समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में इस पर मैं और आपको और हम इस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, थैंक यू।